ओम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम शिवांश है। मेरा नाम अठर्व है। आज हम अपनी दादी से कुछ बातें करेंगे। हमारे दादा दादी के पास जीवन भर का ज्ञान है, वो हर रोज पढ़ाई करते रहती हैं भगवान के बारे, पर हमें उनसे बात करने का समय ही नहीं मिलता है। बिकॉज जब समय मिलता है हम टीवी में ही खराब कर देते हैं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? कुछ खास नहीं दादी, हमारी परीक्षाएं कल ही खत्म हुई है। हाँ, वह पिछले कल ही खत्म हुई है हमें। अच्छा, हो गई खत्म परीक्षाएं? हाँ हाँ दादी। रेडी। आप फ्री हो गए दोनों? हाँ रेडी। अब मैं तुम दोनों को अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी। ठीक है दादी। ठीक है रेडी, तो बहुत अच्छा है। हमें अपने धर्म के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हाँ बेटा, हमारा वैदिक धर्म बहुत पुराना है। कितना पुराना है रेडी? अरे सृष्टि के आदिकाल से, मतलब जब से सृष्टि शुरू हुई थी ना, तब से हमारा ये वैदिक धर्म है। और इसको मानने वालों को आर्य कहते थे। क्या दादी आर्य किसी धर्म विशेष का नाम है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। जो सबसे अच्छा आचरण करता है वो आर्य है। जो वेदों की बात मानता है वो आर्य है। तभी सीता जी ने रामायण में राम जी को आर्य पुत्र कहा था। हाँ, रामचंद्र जी जो थे ना, वेदों के अनुसार आचरण करते थे। देखा था आपने, यज्ञ करते थे, सत्य बोलते थे, माता पिता का कहना मानते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे वो। पर दादी ये वेद क्या होते हैं? बेटा, वेद हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं। हमारे धर्म की पुस्तकें ऐसा ज्ञान जो भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य को दिया था। दादी वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं बेटा। और वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया था। दादी वेदों को ज्ञान दिया कैसे भगवान ने? समाधि में। हमारे ऋषि मुनि ना समाधि लगाया करते थे और समाधि में परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें 4 वेदों का ज्ञान दिया। कौन कौन से थे 4? ऋग्वेद, जिसमें सूर्य से लेके भगवान तक की हर चीज़ का ज्ञान है। उसके बाद है सामवेद, जो उपासना का वेद है। उसके बाद है यजुर्वेद, जिसमें कर्म कांड है। फिर है अथर्ववेद, जिसमें तुम्हारा नाम भी अथर्व है ना? हाँ, एक वेद है अथर्व, जिसमें सारे विज्ञान का ज्ञान है। तुम्हें पता है शिवांश, अथर्व जितनी भी संसार में टेक्नोलॉजी है ना, ये सारी वेदों में लिखी हुई है। दादी हमारे अध्यापक बता रहे थे इसके बारे में साइंटिस्ट रिसर्च भी कर रहे हैं आजकल। हाँ, और पता है कल मैंने एक सेमिनार में देखा, उन्होंने बताया कि जो संस्कृत है ना, वो कंप्यूटर की सबसे फ्रेंडली लैंग्वेज है। अच्छा। आजकल इस बारे में भी रिसर्च हो रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में कंप्यूटर में संस्कृत लैंग्वेज चले। ये तो बहुत अच्छा है। आप तो संस्कृत पढ़ते हो, हाँ। आपको भी संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। आपको पता है संस्कृत हमारी भाषाओं की जननी है, माता। जननी माने माता। संसार की सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। और दादी भगवान कितने हैं? बेटा, भगवान तो एक ही होता है। पर मेरे दोस्त तो अलग अलग भगवान की पूजा करते ये हैं। सारा आडंबर है बेटा, सब दिखावा ढोंग है। बाकी भगवान के जितने अलग अलग गुण हैं ना, उसके आधार पर उसके अलग अलग नाम है ना। जैसे वो भगवान कल्याण करता है तो उसका नाम शिव है। जैसे पालन पोषण करता है उसका नाम विष्णु है ना। जब सृष्टि की प्रलय कर देता है तो उसका नाम रुद्र है। जब रक्षा करता है शक्ति से तो उसका नाम शक्ति भी है। और दादी भगवान का सबसे प्यारा नाम कौन सा है? सबसे प्यारा नाम है ओम। ओम का मतलब पता है क्या होता है? क्या? सर्वरक्षक। कभी हर मंत्र के पहले ओम आता है। हाँ, भगवान सब जगह है ना। जब हम ओम तो कह के पुकारते हैं तो भगवान सब जगह है और वो सब जगह हमारी रक्षा करता है। और पता है शिवांश, जो नासा के वैज्ञानिक है ना, आपको नासा में जाना है ना रिसर्च करने के लिए, तो नासा के वैज्ञानिक एक रिसर्च किया उन्होंने। क्या रिसर्च किए कि संसार में उन्होंने सारी वॉइसेस चेक करी है। एक ध्वनि है जो आकाश में संसार में गूंजती रहती है। तो डैडी कौन सी ध्वनि है वो ध्वनि है ओम। और वो ओम उन्होंने कैच किया उस ध्वनि को, क्योंकि सारे संसार में पता चला इस ध्वनि की आवाज़ आती रहती है, गूंजती रहती है। ओम ऐसे, ओम ऐसी वो ध्वनि सब जगह गूंजती रहती है।
क्या ये सब वेदों में लिखा है दादी? अरे ये भी लिखा है और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं वेदों में। तो बताओ। वेदों में तो सारा ज्ञान है। जैसे कि आपकी मम्मा आपके लिए सारे काम करती है ना, और सोचती है आपको क्या क्या चाहिए, सब चीज़ें लेके आती है। ऐसे भगवान भी हमारे माता पिता हैं। उन्होंने सृष्टि में जब इंसान को भेजा ना, उन्होंने सोचा इनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इनको ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा ज्ञान दे दिया। अब बार बार भगवान को कॉल तो नहीं कर सकते ना, नहीं। भगवान जी ये कैसे चलाएं, हाँ। ये सामान कैसे चलाएं, भगवान जी बुखार हो गया क्या करें। भगवान जी ने सारा ज्ञान वेदों में लिख दिया। उन्होंने कहा इसे पढ़ो और संसार की हर चीज़ के बारे में जानकारी है। पता है बीमारियों के बारे में भी जानकारी है, खान पान के विषय में भी, कैसा खाना खाना चाहिए, कि आप कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, सारी बातें वेदों में। दादी आजकल 9 देवी की पूजा हो रही है। हाँ, ये नाम भी तो वेदों में भगवान के ही लिए हैं। ये 9 नाम भी भगवान के देवियों के ही हैं, क्योंकि भगवान को हम देवी रूप में भी भगवान की उपासना करते हैं। देवी का मतलब होता है जिसमें दिव्य गुण है, वो भगवान है। जब उसमें शक्ति है तो वो शक्ति बनकर देवी बन गया, है ना। जो सारे जगत की प्रेरणा है, सबकी शोभाओं की शोभा है, इसलिए उसका नाम श्री है ना। और जो सब योगियों आदियों के देखने योग्य है, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी है। सबका लक्ष्य है तो उसका नाम लक्ष्मी है। और जिसको विविध विलक्षण विविध ज्ञान, शब्द, अर्थ, संबंध, प्रयोग, ज्ञान, इसमें यथावत जिसका प्रयोग होता है, इसलिए वो सरस्वती है। तो ये सब भगवान के ही नाम हैं। अलग अलग रूप हैं, भगवान के गुण के आधार पर अलग अलग नाम हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी। आज तो बस इतना याद रख लो कि भगवान एक है, अनेक नहीं है। और वो कैसा होता है? निराकार। वो जन्म नहीं लेता। क्यों नहीं लेता जन्म? क्योंकि जो जन्म लेगा उसको तो मरना भी पड़ेगा। हाँ। तो अगर भगवान मर जाएगा तो क्या होगा? को चलाएगा दुनिया कैसे चलेगी? हाँ। और जो जन्म लेगा उसको बीमारियां भी होती हैं। हाँ। तो भगवान को कोई बीमारी होती है? नहीं होती। तो भगवान कैसा है? निराकार है। वो किसी को दिखाई नहीं देता, पर सब जगह है। इस किताब के अंदर भी है, इस हाथ के अंदर भी है, इस टेबल के अंदर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह। जहाँ तक हम सोच सकते हैं उस हर जगह पर है भगवान। तो सब जगह पर रहने के लिए अवतार लेगा तो फिर एक जगह पे हो जाएगा ना। हाँ। वो एक जगह पे नहीं है। वो कैसा है? सर्वज्ञ है, सब जगह पर है, सब कुछ जानता है, वो बहुत सारे काम करता है। आपको ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। आज आप इसी बात को याद रखोगे। ठीक है। दादी पर मुझे एक चीज कहनी है। हाँ बताओ, क्या कहना है? मुझे दोहे सुनाने हैं। दोहा सुनाना है? अच्छा सुनाओ। ऐसी बानी बोली कि मन का आपा खोए और उनको वो शीतल करे और आप भी शीतल हुए। वेरी गुड। क्या मतलब है इसका? दादी इसका मतलब होता है हमें मधुर वाली बोलनी चाहिए, उससे हमें भी अच्छा लगता है और सुनने वालों को भी अरे अच्छा लगता है। वाह, अरे वाह, अतारो तो बड़ा होशियार हो गया। आप बोलते हो मीठी वाणी? हाँ। वेरी गुड। अब ऐसे ही मीठी वाणी बोलनी चाहिए, है ना। अच्छी बात है। ये आपकी किताब में है दोहा? हाँ। तो ऐसे ऐसे अच्छे दोहों को याद भी करना चाहिए और फिर उसे जीवन में अपनाना भी चाहिए। जो हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो किस लिए होती हैं? कि हम उन्हें जीवन में भी अपनाएं। तो आज आपको जितना बताया इतना आप याद करेंगे। और भगवान को किस नाम से पुकारेंगे? भगवान को ओम नाम से पुकारेंगे। ठीक है। तो आप चलो एक बार भगवान को ओम पुकार के भगवान का धन्यवाद करें। ठीक है। तो आप एक बार बोलेंगे सब मिलकर। पहले गहरा श्वास लो। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों की वीडियो अच्छी सी बनवा दी। ओम शांति। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार वापस आएंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।